हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल इग्नो अकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। तो हम लोग कवर अप करने वाले हैं BGC 132 और उसका आज वीडियो का थर्ड पार्ट है। मतलब एक्चुअली बहुत बड़ा है, सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट तो कवर अप हो गया था, पर सूफी मूवमेंट थोड़ा सा लंबा है, तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा 2-3 वीडियो पार्ट्स में देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, बड़ा नहीं करना क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं होता, समझ रहा हूँ। जब शॉर्ट समरी इसे हिंदी में है तो इसीलिए हम लोग शॉर्ट शॉर्ट में कवर अप करेंगे। मतलब कवर अप तो पूरा करेंगे पर लाइन टू लाइन नहीं करेंगे, उसकी जो बेसिक डिटेल्स है वो कवर अप करेंगे। तो बाकी आप रीड एक बार कर लीजिएगा, नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ जाएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट आपका जो 1 है इसका ब्लॉक ब्लॉक 3, हाँ, यूनिट यूनिट 1 ब्लॉक 1 यूनिट 3 BGC 132। ठीक है, ब्लॉक 1 यूनिट 3 कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इससे पहले की जो जो पार्ट में हम लोगों ने कवर अप कर लिया था यहाँ तक। ठीक है, ये जो क्वेश्चन किया था कि वेदास और आपके उपनिषद और कुरान का क्या लिंक है, आज हम लोग करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने भक्ति मूवमेंट में पढ़ा था, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीचर्स हैं या फिर मतलब फॉलोअर, मतलब डिसिपल हैं भक्ति मूवमेंट के, तो उनके बारे में आज हम लोग इस्लाम के जो सूफी मूवमेंट है उनके कुछ इंपॉर्टेंट और उनके जो इंपॉर्टेंट एक अच्छे पोएट के बारे में देखेंगे, बुल्ले शाह। ठीक है, बुल्ले शाह देखिए कि बहुत ही एक मिस्टिक सूफी पोएट माना जाता है। ठीक है, बहुत ही यूनिक सूफी पोएट माना जाता है। तो उनका जन्म जो हुआ था 1680 पंजाब में। ठीक है, मुस्लिम पंजाबी पोएट एक थे, वो सूफी मुस्लिम ऑर्डर के बहावलपुर में उनका जन्म हुआ था, पंजाब, जो कि पाकिस्तान में है। बाकी एक बार देख लीजिएगा, इनके फादर का नाम मोहम्मद दरवारविश है, प्रीचर थे, मतलब विलेज मॉस्क जो मस्जिद होती है उनके प्रीचर थे, टीचर भी थे। उनके फादर को जॉब मिला था पंडोक में। ठीक है, 50 माइल साउथ ईस्ट ऑफ कसौर। बुल्ले शाह रिसीव तो वो कसौर में ही रहते, कसूर में ही। हायर एजुकेशन एंड बिकेम स्टूडेंट ऑफ प्रोमिनेंट प्रोफेसर। देखिए उनके जो प्रोफेसर थे, अच्छा एजुकेशन मिला था गुलाम मुर्तजा और मौलाना महिउद्दीन से। ठीक है, स्पिरिचुअल टीचर उनके जो थे सूफी सेंट थे एक, जिनका नाम था शाह इनायत कादरी। तो एक देख लीजिएगा, लार्ज यहाँ पे कहा गया कि बुल्ले शाह के बारे में मतलब काफी बड़े बड़े लोगों ने, काफी लेजेंड्स ने उनके बारे में कहा था। ठीक है, कि वो एक मतलब जो भी कहा था वो मतलब काफी अच्छा ही कहा था। ठीक है, एक ब्रीफ स्केच अपने बारे में वो खुद ही लिखे थे। ठीक है, ब्रीफ स्केच दिए थे, छोटा सा, मतलब ब्रीफ मतलब एक हल्का फुल्का, मतलब अपने लाइफ के बारे में, लाइफ के बारे में कहा था उनका अपने राइटिंग से। ठीक है, अपने राइटिंग से कहा था उन्होंने। ठीक है, तो एक सूफी पोइट्री मतलब फॉलो करते थे वो, या फिर मतलब बताते थे, मतलब सूफी ट्रेडिशन ऑफ पंजाबी पोइट्री, सूफी ट्रेडिशन है पंजाबी पोइट्री का, तो वो कहा था। ठीक है, बेसिकली देखो ये चीज मतलब पंजाबी में काफी इन्फ्लुएंस डालता है सूफी पोएम। तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब बहुत सारे गुरु जो भी पंजाब, मतलब पंजाब में थे, तो सूफी के जो मतलब दोहे हैं, मतलब या फिर जो पोएम्स है या फिर जो भी चीजें हैं वो काफी रिलेटेड हैं। ठीक है, मतलब हिंदुइज्म मुस्लिम के लिए दोनों इक्वली रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो जो चीज इंपॉर्टेंट लगी थी उठाया था। ऐसा नहीं है कि अभी की तरह कि भाई नहीं उन्होंने लिखा तो नहीं लेंगे, ये लिखा तो नहीं लेंगे, नहीं चलो आतिफ असलम को बॉलीवुड से बैन कर दिया क्योंकि दूसरे, ये तो अरे यार संगीत है, संगीत के लिए तो किसी को भी ला सकते हैं, है ना। तो वो तो कोई ऐसा नहीं करता। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले जो भी चीजें अच्छी लगती थी वो एक दूसरे से उठा लिया करते थे। ठीक है, तो काफी ठीक है, फेमस सिंधी सूफी पोएट थे। ठीक है, अच्छे लिखते थे। ठीक है, और बाकी सारे कुछ राइटिंग्स उनके, जैसे ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उनके साथ अच्छा अच्छा, मतलब कुछ लोगों का भी मतलब बहुत अच्छा जान पहचान था, अच्छे अच्छे पोइट्स के, मतलब आपके बुल्ले शाह के साथ में। जैसे कुछ लेजेंडरी पंजाबी पोइट है जो वारिस शाह हैं। ठीक है, हीर रांझा लिखा था इन्होंने। उसके बाद अब्दुल वहाद हैं, पेन नेम उनका नाम था, जो मतलब पेन नेम की को लिखते थे तो साचल सरमस्त। ठीक है, और मीर तकी, मीर ऑफ आगरा है। ठीक है, ही डाइड इन 1750 एट द एज ऑफ 77। जो मरे थे बुल्ले शाह वो इस समय पे मरे थे जब उनकी एज 77 थी। और उनकी जो टूम्ब है कसूर में है, पाकिस्तान में। तो वो एक पोइट थे, ह्यूमनिस्ट थे, या फिर फिलोसोफर थे कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं उनके बारे में। तो उनकी लाइफ बायोग्राफी हमने देख ली कि कैसे, क्या, कहाँ पे जन्म हुआ था, क्या था, नहीं था। अभी देखेंगे उनके बारे में, थोड़ा सा पढ़ते हैं कि उनको एपोस्टल ऑफ पीस क्यों कहा जाता है, मतलब शांति, मतलब शांति का दूत क्यों कहा जाता है। देखिए बुल्ले शाह का जब जन्म हुआ था ना, उस समय पे एक सिख और मुस्लिम की लड़ाई लग रही थी। तो उन्होंने जब एक बार क्या हुआ था कि मतलब यहाँ पे कहा गया स्टोरी के अनुसार कि एक बार हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगी थी, तो उस समय पे उन्होंने मतलब कि एक मतलब इनोसेंट
सिख का मर्डर हो गया, तो उस समय पे उन्होंने बोला कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, आप लोगों ने क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस चीज के बारे में मुस्लिम को एक मतलब गुस्सा हो गया, तो उन्होंने फिर काफी मतलब एक वायलेंस चली थी। फिर उनको जो मतलब बुल्ले शाह को मुस्लिम कम्युनिटी ने बोला था कि भाई नहीं, आपको ब्यूरियल नहीं दिया जाएगा, आपने धोखा दिया है, किया वो क्या, आपने क्यों उनका साथ दिया है। ऐसा नहीं है कि देखिए वो आदमी थे, ह्यूमैनिस्ट थे, ठीक है, वो पीस चाहते थे कि यार देखो झगड़ा आज इनसे कहीं पे भी हो, कुछ भी रिलेटेड हो, आप अगर किसी से झगड़ा करते हो वो भी करेंगे, फिर आप करोगे फिर वो करेंगे, फिर आप करोगे फिर वो करेंगे, तो ऐसे करते करते क्या क्या होता है कि चीजें खराब होती जाती है, ठीक है। तो वही उन्होंने संदेश देना चाहा था, तो पर उन्होंने गलत हिसाब से ले लिया था, ठीक है। वो एक इम्पोर्टेंट मतलब एक सॉरी वो एक एपोस्टल ऑफ पीस थे, जो उनको मतलब बहुत ही अच्छे दूत, मतलब शांति के दूत थे। तो काफी उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ मतलब बताया था, ठीक है। कि कैसे क्या करना है, एक दूसरे से भेदभाव रखो, भेदभाव मत रखो, सॉरी, एक दूसरे से भेदभाव मत रखो, प्यार मोहब्बत बांटो, ठीक है, लव है, कंपेशन है, ये सब बताओ, ठीक है। नेचर को वो समझते थे, एक्सपीरियंस करते थे, ठीक है, एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझते थे, मट्टी से जुड़े हुए इंसान थे, ठीक है। तो मतलब ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छे से पढ़ पाते थे यार, क्योंकि वो एक मतलब एक क्लोजनेस से देखते थे सोसाइटी को। हम लोग क्या होता है कि क्लोजनेस नहीं देखते हैं, ठीक है ना, वो देख लिया, उसको जज कर लिया ऊपर से कि ये मैं बंदा ऐसा नहीं, उसके अंदर में जाओ, उसके अंदर में क्या है क्या नहीं है, पूरी तरह से सोसाइटी को समझो, तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो बुल्ले शाह ने जो है ना गुरु तेग बहादुर को गाजी भी कहा था, मतलब एक वेल नोन मतलब बताया था कि यार आप बहुत बड़े हैं, ये है वो है। तो उनकी जो राइटिंग्स है उसमें भी उनकी ह्यूमैनिस्ट का झलकती है, ठीक है। उनकी जो पोइट्री है उसमें कहा गया है, ठीक है। देखिए काफी चीज है, 4 स्टेजेस है सूफीज्म के। हिज पोइट्री हाईलाइट्स हिज मिस्टिकल स्पिरिचुअल वॉइस थ्रू 4 स्टेज ऑफ सूफीज्म। तो उनकी जो पोइट्री है उसमें 4 चीजों के बारे में कहा गया था। शरीयत के बारे में कहा गया है, एक्सटर्नल नॉलेज, तरीकत के बारे में कहा गया, इंटरनल नॉलेज, हकीका के बारे में, मिस्टिकल ट्रुथ, और मरीफा, मिस्टिकल ट्रूथ एंड मिस्टिकल ट्रूथ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी चीज कहा गया है यहाँ पे। 4 स्टेजेस में डिपेंड करती थी उनकी जो पोएट्री थी, मतलब यहाँ पे भी झलकती है वो कितने ह्यूमैनिज्म को फॉलो करते थे, या फिर कितना प्यार रखते थे लोगों के बारे में, ठीक है। Thus many people have to put his काफी to music। तो उनकी जो काफी है उनको काफी लोगों ने अपने गाने पे, ठीक है, इन्वॉल्व किया, क्योंकि वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे थे ना, तो इन्वॉल्व करना मतलब बनता ही था, ठीक है। स्ट्रीट सिंगर ने भी किया था, अच्छे अच्छे रिनाउंड सिंगर्स ने भी किया था, जैसे वदाली ब्रदर्स हो गए, अबीदा परवीन हो गए, ठीक है। और बहुत सारे यूके की एशियन आर्टिस्ट हैं, रॉक बैंड है जुनून, ठीक है। ये सब लोग हैं, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। उनके रिमिक्सेस को बताया था कि आपने गाना भी सुना है बुल्ला की जाना मैं कौन, तो ये भी एक सूफी काफी फॉर्म है जो कि बुल्ले शाह ने लिखा था, ठीक है। जो गाना सुना होगा 90s के बच्चे ज्यादातर याद रखेंगे कि बुल्ले की जाना मैं कौन, ठीक है ना। तो वो चीज है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, तो और भी कुछ है, जैसे कि अभी जो मॉडर्न छैया छैया, तो वो भी जो सुना ही होगा छैया छैया आपने, तो वो भी एक मतलब वहां से मतलब कुछ मतलब जो लाइंस लिया गया है, ठीक है, वो भी सूफी इसमें से लिया गया, बुल्ले शाह के मतलब सूफी पोएम से ही लिया गया है, ठीक है। थैया थैया, ठीक है। व्हाई इज बुल्ले शाह कंसिडर्ड टू बी ह्यूमैनिस्ट? अब ह्यूमैनिस्ट क्यों कहा गया बता दीजिएगा, ठीक है, कि कितने अच्छे से लाइफ को मतलब वो मानते थे, एक दूसरे को बोलते थे कि प्यार मोहब्बत से रहो, डाउन टू अर्थ थे, सोसाइटी को अंदर से देखते थे, यही सब है, ये सब लिख दीजिएगा। शरीयत, उनके 4 बेसिकली प्रिंसिपल पे काम करते थे, उनकी जो पोइट्रीज थी, शरीयत, एक्सटर्नल नॉलेज, इंटरनल नॉलेज, मिस्टिकल ट्रूथ, सत्य बेसिकली, ठीक है। यही सब चीजें, कुछ नहीं। काफी पोइट्री देखिए, काफी के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। काफी होता क्या है, क्लासिकल सूफी पोइट्री है, पंजाबी और सिंधी लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो कि 1400 1600 सेंचुरी में आई थी। गोल्डन एज ऑफ पंजाबी सूफी पोइट्री भी कहा जाता है इस समय को, ठीक है। और बाकी सब चीजें, मेन थीम क्या है, काफी से डायलॉग बिटवीन सोल एंड ओवर सोल, मतलब आत्मा और परमात्मा, क्रिएटेड एंड क्रिएटर के बारे में एक मतलब बातचीत करने को कहा गया है, कि बात कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान। ये पोएम के मैं अगले पोएम में देखेंगे हम इस चीज को, ठीक है। भगवान के साथ एक लवर एंड बिलवेड की तरह भगवान के साथ मिलजुल के बात करना, मतलब एक समझना, मिस्टिकल ट्रूथ को समझना, स्पिरिचुअल लॉन्गिंग, ठीक है, ये सब चीजें। बाकी कुछ नहीं, मुरीद और मुर्शिद, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 स्टैंजा के होते हैं, म्यूजिकल कंपोजिशन है, राइम स्कीम होती है इसमें, ठीक है। बेसिकली सब लोग कहते हैं कि ये संस्कृत वर्ड है, काव पोएट्री और कामा के मेन, सेंसुअलिटी इन दोनों के मेल से बनाया गया है, काव एंड कामा, ठीक है। और कुछ कुछ लोग बोलते नहीं ये अरबिक से है, ठीक है। हम भी नहीं मान सकते अरबिक के मतलब कुछ कहा जाता है कि नहीं भाई अरबिक से है, मतलब बेसिकली इनका क्या होता है, परफेक्शन, काफा मतलब ग्रुपिंग होता है। तो बेसिकली
लोग मानते हैं कि काफी जो वर्ड है वो अरेबिक से है, तो इसी कारण से ये अरेबिक एक मतलब ओरिजिन इसका अरेबिक ही कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के भी मतलब कहा जाता है कि काफी का मतलब होता है राग होता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, थर्ड। ठीक है, मतलब थर्ड जिसको बोलते हैं कि हेड ऑफ मेनी राग, मतलब बहुत सारे रागों का एक मतलब हेड है ये। ठीक है, काफी तो ये चीज है, काफी ट्रेडिशन देख लीजिए यहाँ पे। ट्रेडिशन क्या है कि देखिए पंजाब का जो ना अपना रेडिटेड ट्रेडिशन है। ठीक है, जो जिन्होंने क्या स्टार्ट कौन किया था, फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने। ठीक है, ही वाज फर्स्ट पंजाबी सूफी पोएट हुज पोएट्री कंपाइल्ड इज आफ्टर डेथ इन आदि ग्रंथ। इनकी जो फर्स्ट पंजाबी सूफी पोएट थी, इनकी जो पोएट्री है वो आदि ग्रंथ में भी मेंशन की गई है, कंपाइल की गई है। हाँ, तो बुल्ले शाह जो थे वो सूफी ट्रेडिशन प्रैक्टिस करते थे पंजाबी पोएट्री की। हाँ, बेसिकली कौन कौन जो पोइट्स थे वो कौन मतलब लिखे थे, जो जैसे शाह हुसैन है, सुल्तान बाहू है, शाह सराफ है, ये नाम थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इनके वजह से मतलब इनकी पोइट्री को वो पढ़ते थे या फिर वो मतलब लोगों से डिस्कस करते थे, लोगों को बताते थे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सूफी पोइट्री ना 17वीं सेंचुरी के बाद में भी चली थी। मतलब काफी सारे पोइट्स भी जुड़े थे उनके साथ में, जैसे वारिस शाह हो गए, जिनकी बहुत बड़ा काम है। हीर रांझा के बारे में सुना था आपने। बाकी कुछ नाम यहाँ पे देख लीजिएगा और इम्पोर्टेंट नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये है आपका मियाँ मोहम्मद बख्श, कश्मीरी सूफी पोएट है, जिन्होंने सोनी महिवाल का वर्क जो है उनके बारे में जाना जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग लिखे थे, थोड़ा नाम यहाँ पे है देख लीजिए। उतना बड़ा मैं नाम बताते जाऊंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, वैसे भी हमारा 11 मिनट का वीडियो बन चुका है। ठीक है, और एक पार्ट हम लोग कवर अप करने वाला है नेक्स्ट पार्ट को, वरना बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट कवर अप करेंगे। काफी जो बुल्ले शाह जो लिखा था काफी 7, उसके बारे में देखेंगे। बुल्ला की जाना मैं कौन गाना तो आपने सुना ही है, तो उसके बारे में। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख रहे हैं वीडियो तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट जरूर करना है। और नंबर मैंने बता दिया आपको, फिर भी एक बार बता देता हूँ, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप में तो ये 7550894483 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद बच्चों, दोस्तों, बच्चों भी देख रहे हैं मेरे भाइयों।